Hello students, the topic for this video is simple interest compound interest. Okay. Okay. So to understand the difference between simple and compound interest, we'll take an example. Suppose मैंने तुम्हें 1000 rupees दिए at the rate of 10% per annum. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह डील करूंगा तो क्या होगा? तीन चीजें होती है। पहली चीज होती है इंटरेस्ट, दूसरी चीज होती है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और तीसरी चीज होती है अमाउंट। ठीक है, एक साल के बाद अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद बात करूं तो 1000 रुपीज पे 10% पर एनम मुझे इंटरेस्ट देना है, तुम्हें देना है मुझे। तो अगर 1000 रुपीज पे 10% सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है तुम्हारा हर साल, तो पहले साल के एंड पे तुम्हें इंटरेस्ट कितना देना होगा? 100 रुपीज, है ना। और सेकेंड ईयर में, सिर्फ सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना देना होगा? 100 रुपीज। ठीक है, आई होप ये बड़े सिंपल चीजें हैं, समझ आ रहा होगा। तीसरे साल के एंड पे भी 100 रुपीज और चौथे साल के एंड पे भी 100 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब मैं बात करता हूं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की, कि अगर मैं पूछता हूं 2 साल तक टोटल कितना इंटरेस्ट है, 3 साल तक कितना इंटरेस्ट है, 4 साल तक कितना इंटरेस्ट है, तो वही ये सब ऐड होते जाएंगे। तो 1 साल तक का इंटरेस्ट की बात करें तो 100 ही होगा, 2 साल तक 200 हो जाएगा, 3 साल तक 300 हो जाएगा, 4 साल तक 400 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और अगर अमाउंट की बात करें तो पहले साल के एंड पे अमाउंट होगा 1100, दूसरे साल के एंड पे 1200, तीसरे साल के एंड पे 1300, फिर 1400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर तुम ध्यान से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं बल्कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। देख सकते हो, अगर 0th टर्म 1000 मानते हैं तो पहला टर्म हो गया 1100, दूसरा हो गया 1200, तीसरा हो गया 1300, चौथा हो गया 1400 एंड सो। तो ये एक्चुअली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में करने होंगे वो सारे ही क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से आप सब कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले चीज आती है इंटरेस्ट, दूसरी चीज आती है अमाउंट। ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की इसमें ज्यादा जरूरत होती नहीं। तो पहले साल के एंड पे अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा 100, अमाउंट हो जाएगा 1100। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जो अमाउंट है, लेटेस्ट अमाउंट, उस पे अगले साल 10% लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो भाई हर साल 100 लगता जा रहा था, वो तो सिंपल था। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि 1000 रुपये बढ़ के एक साल बाद 1100 हो गए। अब 1100 रुपये अगर तुमने पे नहीं किए तो अगला 10% जो है वो 1100 पे लगेगा, 1000 पे नहीं, 1100 पे लगेगा। तो 1100 का 10% मतलब इंटरेस्ट लगेगा 110 और अमाउंट अब हो जाएगा 1100 प्लस 110, 1210। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि अमाउंट जो 1200 रुपये मिलता मुझे सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, वो अब थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, मुझे 1210 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। थर्ड है, थर्ड ईयर के एंड पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में, सिर्फ थर्ड ईयर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 121, और अमाउंट हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 1331। देख सकते हो, यही होगा अमाउंट। ठीक है, तो 31 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 133.1। ठीक है, और अमाउंट जो भी होगा 133.1 प्लस 1331 विल गिव यू 1464.1। ठीक है, तो कुछ कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, कुछ कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को आप देखोगे तो जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बनाएगा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये बनाएगा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे? जो 1000 था उसमें 10% बढ़ाया, 1000 में
10% बढ़ाया, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 1000 प्लस 1000 का 10%, है ना, 1000 प्लस 1000 का 10%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 प्लस 10/100, ठीक है। तो ये आ जाता है 10/100 आ जाता है 0.1 और ये हो जाता है 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1.1, मतलब अगर मुझे 1000 से 1100 पे पहुँचना है तो 1.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर मुझे इसमें भी फिर से 10% बढ़ाना है, 1100 में फिर से मुझे 10% बढ़ाना है, तो फिर से मुझे 1.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि हर बार ये 1.1 मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है 1.1 का, तो ये कहलाता है एक जीपी सीरीज, ठीक है। 1000 में 1.1 मल्टीप्लाई किया, 1100 आया, 1100 में मल्टीप्लाई किया, 1210 आया, 1210 में मल्टीप्लाई किया, ये आया आंसर, ठीक। तो जितने भी जीपी के फॉर्मूले हैं वो आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ भी ना लगा के सिर्फ जीपी के फॉर्मूले लगा के करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जीपी, तो सिंपल इंटरेस्ट इज लाइक एपी और कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक जीपी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े से, ठीक है। एक दो फॉर्मूले आते हैं, जैसे फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, बचपन में पढ़ा होगा, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला था, ठीक है। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लो मैं 4 साल के लिए कितना टोटल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो 400 आंसर आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल में 1000 पे 10% की रेट से कितना इंटरेस्ट लगेगा, 400, ठीक है। वही अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाऊं तो 1 साल में 1000 का 10% इंटरेस्ट लग रहा है, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है, और इसी को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 साल का इंटरेस्ट हो गया, यही हो रहा है। तो 1000 1 साल का है, 10/100 मल्टीप्लाई करके, सॉरी 1000 इंटू 10/100, 10% ऑफ 1000 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, इंटू 4 करके 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो है यही तो सिंपल इंटरेस्ट आया है, यही सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो अब देखो इससे कंपेयर करो भाई, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10 है और टाइम 4 है, डिवाइड बाय 100 है। तो ये फॉर्मूला हम पहले रट लिया करते थे, रटो मत, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है समझने के लिए। ये सिंपल है कि भाई प्रिंसिपल का रेट % निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटू टाइम कर दोगे तो वो जितने टाइम का चाहिए उतने का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट चाहिए तो वो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड कर दो। ये सारी चीज़ें ना वर्चुअली सोचो, विजुलाइज करो अपने दिमाग में कि हो क्या रहा है। अगर तुम विजुलाइज कर पाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में चले गए और अगर इसको लॉजिकली ना सोच के कुछ मेथड बेस्ड अगर इसकी अप्रोच लगानी स्टार्ट कर दी तो दिक्कत आई, ठीक है।